पार्टी में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। चंपई सोरेन ने खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह पर भरोसा बढ़ गया है और बीजेपी में शामिल होने का मैंने फैसला ले लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्थितियां स्पष्ट कर दी। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीते कई दिनों से खुलकर हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले चंपई सोरेन के साथ आ जाने से भाजपा को बड़ा फायदा मिल सकता है। चंपई सोरेन ने सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। इतिहास गवाह है, जो भी मुख्य धारा से छोड़ के गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उन्हें वो तवज्जो वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते मिलती है। दूसरी बात, इस बात का भी सुकून मिलता है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जिस पार्टी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, मिस कॉल वाली पार्टी, उनका वजूद भी टिका हुआ है हमारे नेताओं के भरोसे। मुझे लगता है कि अब आप मुख्यमंत्री बने, एक किसी पर्टिकुलर एक बात ऐसी बन गई थी, उसके बाद अब आप मान लें कि आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ये सब नहीं दिया रहा, तो मुझे लगता है ये बात सही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का मैंने देखा है कि जब कोई ऐसे व्यक्ति जिनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ वो जाकर डोरे डालते हैं। चंपई सोरेन के ऐलान के बाद सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नाराज होने की खबर है। अमित शाह से मरांडी की मुलाकात संभव है। मरांडी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता भी इस फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसमें गणेश महाली और रमेश हंसदा भी शामिल हैं। चंपई के खिलाफ गणेश महाली भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नाराजगी पर जब चंपई सोरेन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। बाबूलाल मरांडी नाराज हैं आपके बीजेपी में आने की बात से, दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नाराज हैं आपके आने से? देखिए, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपको मालूम है कि बाबूलाल मरांडी नाराज हैं? हमको उस बारे में नहीं कहे। हम तो अभी हम किसका बोलेंगे, सब हमको कुछ बोलना नहीं है। चलिए, अब असल में चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पार्टी को झारखंड में क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर भी एक निगाह डालनी चाहिए। असल में आदिवासी वोटों में पार्टी सेंध लगा सकती है, उसकी पैठ बढ़ सकती है, यह समझा जा रहा है। कोल्हान क्षेत्र में खास तौर से जहां के टाइगर कहे जाते हैं चंपई सोरेन, वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। संथाली वोटर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं और दुमका तक आदिवासी वोटर उनके इन्फ्लुएंस में है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ऐसा माना जा रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रचार में वो ज्यादा हैवीवेट तरीके से काम कर सकेंगे, ये भी समझा जा रहा है। योग में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। चंपई सोरेन ने खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह पर भरोसा बढ़ गया है और बीजेपी में शामिल होने का मैंने फैसला ले लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्थितियां स्पष्ट कर दी। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीते कई दिनों से खुलकर हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले चंपई सोरेन के साथ आ जाने से भाजपा को बड़ा फायदा मिल सकता है। चंपई सोरेन ने सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे।
सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। इतिहास गवाह है, जो भी मुख्य धारा से छोड़ के गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उन्हें वो तवज्जो वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते मिलती है। दूसरी बात, इस बात का भी सुकून मिलता है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जिस पार्टी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, मिस कॉल वाली पार्टी, उनका वजूद भी टिका हुआ है हमारे नेताओं के भरोसे। मुझे लगता है कि अब आप मुख्यमंत्री बने, एक किसी पर्टिकुलर एक बात ऐसी बन गई थी, उसके बाद अब आप मान लें कि आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा, ये सब नहीं दिया रहा, तो मुझे लगता है ये बात सही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का मैंने देखा है कि जब कोई ऐसे व्यक्ति जिनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ वो जाकर डोरे डालते हैं। चंपाई सोरेन के ऐलान के बाद सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नाराज होने की खबर है। अमित शाह से मरांडी की मुलाकात संभव है। मरांडी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता भी इस फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसमें गणेश महाली और रमेश हंसदा भी शामिल हैं। चंपाई के खिलाफ गणेश महाली भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नाराजगी पर जब चंपाई सोरेन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। बाबूलाल मरांडी नाराज हैं आपके बीजेपी में आने की बात से, दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नाराज हैं आपके आने से? देखिए, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपको मालूम है कि बाबूलाल मरांडी नाराज हैं? हमको उस बारे में नहीं कहे। हम तो अभी हम किसका बोलेंगे, सब हमको कुछ बोलना नहीं है। चलिए, अब असल में चंपाई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पार्टी को झारखंड में क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर भी एक निगाह डालनी चाहिए। असल में आदिवासी वोटों में पार्टी सेंध लगा सकती है, उसकी पैठ बढ़ सकती है, यह समझा जा रहा है। कोल्हान क्षेत्र में खास तौर से जहां के टाइगर कहे जाते हैं चंपाई सोरेन, वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। संथाली वोटर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं और दुमका तक आदिवासी वोटर उनके इन्फ्लुएंस में है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ऐसा माना जा रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रचार में वो ज्यादा हैवीवेट तरीके से काम कर सकेंगे, यह भी समझा जा रहा है। योगी